दुनिया का ध्यान इस वक्त सिर्फ एक जगह पे है, नई दिल्ली, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी भारत पहुंच चुके हैं। जी हाँ, वही रूस वाले जो अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बात करने का दम रख। लेकिन दोस्तों, यह कोई आम यात्रा नहीं है, यह सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने वाली विजिट नहीं है। सोर्सेस से जो खबर निकल कर आ रही है उसने अमेरिका से लेकर चाइना तक खलबली मचा दी है। खबर है कि पुतिन जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बंद कमरे में कुछ ऐसी डील होने वाली है या शायद हो चुकी है जिसका सीधा असर हमारी सुरक्षा और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। बात हो रही है दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम S-500 की, और उधर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, वो बेचारा मौन बैठा है, करे तो करे क्या। वही ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई है हमने। आज के इस एपिसोड में जानेंगे क्या भारत वाकई S-500 खरीदने वाला है, पाकिस्तान की इस चुप्पी का असली राज क्या है, रूस को चीन के खिलाफ भारत की जरूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह जियो पॉलिटिक्स विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं उस माहौल की जब पुतिन का प्लेन दिल्ली में लैंड हुआ। पूरी दुनिया देख रही थी। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का किसी देश में जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन भारत आना यह दिखाता है कि भारत का कद अब क्या है। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब दोनों नेता बंद कमरे में मिले। दोस्तों, कूटनीतिक यानी डिप्लोमेसी में क्लोज डोर मीटिंग का मतलब होता है सीरियस बिजनेस। यहाँ कोई कैमरा नहीं होता, कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती। यहाँ सिर्फ दो नेता बैठते हैं और सीधे धंधे और सुरक्षा की बात करते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि रूस इस वक्त भारत को वो ऑफर कर रहा है जो उसने आज तक अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी नहीं दिया। रूस जानता है कि भारत के पास अब ऑप्शन की कमी नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल सब लाइन में खड़े हैं, इसलिए अपनी दोस्ती पक्की करने के लिए पुतिन ऑल इन जाने को तैयार है। इस बंद कमरे में जो खिचड़ी पकी है उसकी खुशबू अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। हम सब S-400 के बारे में जानते हैं। भारत के पास यह आ चुका है और चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात होकर हमारी रक्षा कर रहा है। लेकिन S-500 यह अलग ही लेवल का बिस्ट है। आखिर यह इतना खास क्यों है, जरा गौर से सुनिए। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, लेकिन S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है। यह सिर्फ हवाई जहाजों को नहीं बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे हाइपरसोनिक मिसाइलों और यहाँ तक कि सैटेलाइट को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। पूरी दुनिया में इस वक्त इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं है। अमेरिका का थर्ड सिस्टम भी इसके सामने पानी भरता है। सूत्रों की माने तो भारत और रूस के बीच S-500 के ज्वाइंट प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात हो सकती है। रूस को युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए और भारत को चीन को काउंटर करने के लिए ब्रह्मास्त्र चाहिए। अगर यह डील साइन होती है तो समझ लीजिए भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में अवैध हो जाएगा। लोहा लोहे को काटता है, लेकिन S-500 तो लोहे को पिघलाने की ताकत रखा है। अब जरा बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आमतौर पर जब भी भारत में कोई बड़ा ग्लोबल लीडर आता है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई बयानबाजी, कोई आपत्ति या कश्मीर का राग जरूर आलापा जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान बेचारा मौन बैठा है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। हालात की मजबूरी। पाकिस्तान इस वक्त अपनी ही समस्या में इतना उलझा हुआ है, महंगाई, आटा दाल का भाव और बिजली का संकट, की उसे समझ नहीं आ रहा कि रूस से क्या मांगे। उन्हें पता है कि रूस उन्हें सस्ता तेल उधार पे नहीं देगा, क्योंकि उधार चुकाने की उनकी क्षमता नहीं है। रूस की इग्नोर पॉलिसी। पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि जब बात स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आएगी तो भारत ही उनकी प्राथमिकता है। पाकिस्तान देख रहा है कि कैसे भारत ग्लोबल पावर्स के साथ मेन टेबल पर बैठा है और वो दूर खड़े होकर सिर्फ देख सकते हैं। सच कहे तो उनकी हालत करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाली हो गई है। वो जानते हैं कि अगर वो बोले तो उनकी ही बेइज्जती होगी। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आना चाहिए। रूस और चीन तो आजकल भाई भाई बने घूम रहे हैं, लेकिन दुनिया कह रही है कि रूस चीन की गोद में जा बैठा है, तो फिर रूस भारत को इतने खतरनाक हथियार क्यों देगा जो कल को चीन के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकते हैं। यहीं पर आती है जियोपॉलिटिक्स की असली मास्टर क्लास। देखिए, रूस मजबूरी में चीन के करीब गया है क्योंकि पश्चिमी देश ने उन पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन पुतिन बहुत चालाक खिलाड़ी है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि रूस चीन का जूनियर पार्टनर या छोटा भाई बनकर रह जाए। पुतिन जानते हैं कि चीन एक विस्तारवादी देश है, आज दोस्त है, कल रूस के पूर्वी हिस्से पर दावा कर सकता है। इसलिए रूस को भारत की सख्त जरूरत है। एशिया में भारत ही वो अकेला देश है जो चीन की आंखों में आंख डालकर खड़ा है। रूस चाहता है कि एशिया में शक्ति का संतुलन बना रहे और भारत कमजोर हुआ तो चीन रूस को भी दबा लेगा। इसलिए पुतिन चीन को खुश रखते हुए भी भारत को हथियारों से मजबूत कर रहे हैं। यह पुतिन की इंश्योरेंस पॉलिसी है चीन के खिलाफ। रूस भारत का इस्तेमाल करके चीन को यह संदेश देता है कि मेरे पास और भी विकल्प है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? पुतिन जी का भारत आना सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट है अमेरिका के लिए कि तुम रूस को दुनिया से काट नहीं सकते। यह स्टेटमेंट चीन के लिए है कि रूस के पास भारत जैसा शक्तिशाली दोस्त अभी भी है। यह स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए
कि बेटा तुम अभी दूर बैठकर तमाशा देखो, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। पुतिन और मोदी की यह दोस्ती अब सिर्फ पुरानी यादों पर नहीं टिकी है, यह लेन देन और रणनीति पर टिकी है। S-500 की बात हो या सस्ते तेल की, भारत अपनी शर्तों पर डील करता है। हम किसी के दबाव में नहीं है, ना अमेरिका ना रूस। हम वो करते हैं जो भारत के हित में है। हमें इसे ही कहते हैं इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या भारत को अमेरिका की परवाह किए बिना S-500 ले लेना चाहिए? और क्या पाकिस्तान की चुप्पी उनकी हार या कोई नई चाल है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।